Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all doing well. Today we are going to start our next topic, that is the stoichiometry. स्टोशियोमेट्री क्या होती है? ये बेसिकली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्वांटिटीज़ की कैलकुलेशन की जाती है। ये हमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स देती है। इसके बेसिकली टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्टोइशियो का मतलब होता है एलिमेंट्स और मेट्री का मतलब होता है टू मेजर। तो ये हमें बताती है कि किस तरह से हमने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस करनी है। तो इस टॉपिक में हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स के बारे में और शॉर्ट जो डेफिनेशंस हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मोल है। मोल क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द यूनिट। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी चीज़ की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है वो होती है मोल। इसको हम एन से डिनोट करते हैं, एन से ज़ाहिर होती है, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मोल। मोल किसके बराबर होता है? मैस पर मॉलिक्यूलर मैस। Next is the Avogadro's number. A mole is the amount of substance which contains 6.02 into 10 raised to power 23 particles. अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में ये हमें बताता है कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, लाइक 6.02। ये एवोगैड्रोस नंबर हैं। एग्जांपल क्या है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जो है उसमें कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर आपने बता देने हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। इसके अलावा एटॉमिक मैस, फॉर्मूला मैस और मॉलिक्यूलर मैस जो होता है किसी भी सब्सटेंस का इन ग्राम, वो इक्वल होता है 1 मोल के। अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है दैट इज़ इक्वल टू 16 ग्राम, एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है, अब मॉलिक्यूल है तो ये डबल हो जाएगा 32 ग्राम्स, एंड 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट जो है वो 58.5 ग्राम। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमारे पास आइडियल गैस की जो क्वांटिटी है वो मेंशन्ड है कि वो 1 मोल है, और टेम्परेचर प्रेशर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो बेसिकली होगा मोलर वॉल्यूम। इसकी वैल्यू जो है वो 22.414 DM³ है। अब एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तो वो किसके इक्वल होंगे? 1 मोल के, और 1 मोल किसके इक्वल होगा? एवोगैड्रोस नंबर के, दैट इज़ 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 पर मोल। ठीक है, और दैट इज़ इक्वल टू द गिवन वॉल्यूम। अब अगर इसी तरह से हमारे पास अमोनिया गैस भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हो और उसका वॉल्यूम 22.414 DM³ हो, तो वो किसके इक्वल होगा? 17 ग्राम्स की। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 14 प्लस 7, अब 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है तो वो कितना हो जाएगा? 17 ग्राम। वो भी किसके बराबर होता है? एवोगैड्रोस नंबर की। तो इससे हमें पता चला कि 1 मोल ऑफ एनी गैस इज़ इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि डिटर्मिन द वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर टेक्स अप 22.4 लीटर, एंड 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो 2.45 मोल्स ऑफ गैस टेक्स अप। अब ये गैस कितना लेगी? इसमें अब आपने जो 22.4 लीटर पर 1 मोल है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2.5 मोल्स के साथ, तो हमारे पास 56 लीटर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द मोलर वॉल्यूम। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोलर मैस एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस। अब डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, and molar mass of all gases occupies same volume at standard temperature and pressure। कि अगर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड हो तो जितनी भी गैसेस होती हैं उनका जो मोलर मैस होता है वो सेम वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है मोलर मैस पे। अब जिस गैस का मोलर मैस ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है मोलर मैस पे। एग्जांपल 4.2 है, इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मैस ऑफ गैस विच हैज़ डेंसिटी 1.4 ग्राम पर DM³ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब यहाँ पे भी देख लें कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, तो डेंसिटी का पहले हम फार्मूला लिखेंगे दैट इज़ इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। ठीक है, और डेंसिटी को अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो दैट इज़ इक्वल टू
mass. So we can say that 1.4 gram per dm cube into 22.414 dm cube, that is equal to 31.36, that is approximately about 31.4 gram. Okay, so I hope you understood it. Students, now we are going to start the concept assessment exercise 4.1. Question number 1 is that how many moles of oxygen molecules are there in 20 dm cube of oxygen at standard temperature and pressure? अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है, दैट इज़ 20 dm क्यूब. ये इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है. मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, एंड मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है 20 dm क्यूब बाय मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम जो है वो 22.4 dm क्यूब पर मोल है. ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 0.89 मोल्स. सिंपल. And question number 2 is what volume does 0.6 moles of hydrogen gas occupy at standard temperature and pressure? अब इसमें जो मोल्स हैं वो 0.6 गिवन है, तो वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू मोल्स इनटू वॉल्यूम. सो मोल्स कितने हैं 0.6 इंटू वॉल्यूम जो है वो 22.414 है. जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 13.44 लीटर्स आ जाएगा. ओके